हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग पे। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम लोगों ने 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और अब हम लोग 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की बात करें तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम्पलर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है। बच्चों आज हम लोग देखते हैं, हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करा है। द चांसेस फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बर्ड्स फ्लू फ्रॉम प्रॉपरली कुक्ड एबव 100 डिग्री सेल्सियस चिकन एंड एग आर वेरी हाई। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हाई, तीसरा ऑप्शन है मॉडरेट और चौथा ऑप्शन है नन। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें होगा नन, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, a group of animals which are related by descent and share many similarities are referred to as। पहला ऑप्शन है ब्रीड, दूसरा ऑप्शन है राइस, तीसरा ऑप्शन है वेराइटी और चौथा ऑप्शन है स्पीसीज। तो बच्चों क्या होगा, करा a group of animal which are related descents and share many similarity are referred to as is known as, क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीड। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा इन ब्रीडिंग इज अ कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, पहला ऑप्शन है इंक्रीज विग्रस, दूसरा ऑप्शन है इंप्रूव्स द ब्रीड, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। तो बच्चों इन ब्रीडिंग कराते हैं लगातार अगर, तो क्या हो जाता है, इंक्रीज क्या हो जाता है बच्चों, बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है क्या, होमोजाइगोसिटी, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करा सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटी ऑफ, सोनालिका और कल्याण सोना इनमें से किसकी वेराइटी है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन है व्हीट, दूसरा ऑप्शन है मिलेट, तीसरा ऑप्शन है राइस, चौथा ऑप्शन है टोबैको। तो सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वेराइटी है बच्चों, व्हीट की। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ का ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज, करा इनमें से कौन सा नहीं है फंगल डिजीज। पहला रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा ऑप्शन है स्मट ऑफ बाजरा, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, चौथा ऑप्शन है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो बच्चों कौन सा नहीं होगा इनमें से, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करा इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ एपिकल
एंड एक्सिलरी बर्ड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज। पहला ऑप्शन है द डिवाइडिंग सेल आर वायरस रेजिस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है मेरिस्टेम हैव एंटीवायरल कंपाउंड्स। तीसरा ऑप्शन है द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लीकेशन। चौथा ऑप्शन है वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई विद इन मेरिस्टेम सेल्स। तो बच्चों कौन सी बात सही हो जाएगी इसमें? सही होगा सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लीकेशन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, several South Indian states raise 2 to 3 crops of rice annually. The agronomic feature that makes this possible is because of पहला shorter rice plants, दूसरा better irrigation facilities, तीसरा early yielding rice variety, चौथा डिजीज रेजिस्टेंस राइस वैरायटी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड अ शुगर केन फार्मर लुक फॉर इन द शुगर केन क्रॉप। पहला ऑप्शन है थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर केन कंटेंट्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन है थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट एंड प्रोफ्यूज फ्लावरिंग। तीसरा ऑप्शन है थिक स्टेम, शॉर्ट इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट, डिजीज रेजिस्टेंस। चौथा ऑप्शन है थिक स्टेम, लो शुगर केन कंटेंट, डिजीज रेजिस्टेंट। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थिक स्टेम होता है, लॉन्ग इंटरनोड्स हो, हाई शुगर केन कंटेंट हो एंड डिजीज रेजिस्टेंस हो। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट। पहला ऑप्शन है इनहांस यील्ड्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन है किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। तीसरा ऑप्शन है किल ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। चौथा ऑप्शन है किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसमें क्या सही होगा? किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। यानी फंगिसाइड और एंटीबायोटिक्स के लिए यह बात सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 9 में, तो बी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करा यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज टर्म्ड। पहला रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म, तीसरा म्यूटेशन ब्रीडिंग, चौथा जीन थेरेपी। तो बच्चों कौन सी बात सही होगी? टर्म एज बोलते हैं इसको क्या? म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूटेशन ब्रीडिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विथ सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है क्रॉप प्रोटेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ब्रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है बायो फोर्टिफिकेशन, चौथा ऑप्शन है बायो
रिमेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विथ सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं बच्चों, बायो फोर्टिफिकेशन। यानी बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म टोटिपोटेंसी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ। पहला ऑप्शन है सेल टू जनरेट होल प्लांट, दूसरा ऑप्शन है बड टू जनरेट होल प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन है सीड टू जर्मिनेट, और चौथा ऑप्शन है सेल टू इनलार्ज इन साइज। तो टर्म टोटिपोटेंसी इज रिफर टू एज कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू जनरेट होल प्लांट। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ द सेम प्लांट्स आर फ्यूज्ड। क्या स्टेटमेंट ये बच्चों सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट क्या पूछा है, सोमैटिक सेल फ्यू, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज्ड, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विथ सेलुलेज एंड पैक्टिनेज ऑफ मैंडेटरी, ये भी सही है। दूसरा, द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या होगा, पहले में फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरे में फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरे में फर्स्ट एंड फोर्थ, और उसके बाद चौथे में है सेकंड एंड थर्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, करा एन एक्सप्लांट इज, एक्सप्लांट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है डेड प्लांट को, दूसरा ऑप्शन है पार्ट ऑफ द प्लांट, तीसरा ऑप्शन है पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, चौथा ऑप्शन है पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक जीन। तो किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, बिगेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। पहला ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है ट्रेंड मैन पावर, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्सेज। तो बच्चों कौन सी बात सही होगी? हम लोग जानते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर, पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स, दूसरा ऑप्शन है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, तीसरा ऑप्शन है इसेंशियल अमीनो एसिड, चौथा ऑप्शन है एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन के लिए पूछा हुआ है, तो क्या होते हैं बताइए? हम लोग जानते हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कैसे हैं,
इसेंशियल इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। कैसे हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, दूसरा ऑप्शन प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, तीसरा ऑप्शन प्रोपगेशन ऑफ सेल इन विट्रो, चौथा ऑप्शन ग्रोविंग प्लांट्स ऑन स्मॉलर स्केल। फिर से सुन लीजिए, करा माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? पहला प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, दूसरा प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, तीसरा प्रोपगेशन ऑफ सेल्स इन विट्रो, चौथा ग्रोइंग प्लांट्स ऑन स्मॉलर स्केल। तो हम लोग जानते हैं माइक्रो प्रोपगेशन क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन होता है प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, करा प्रोटोप्लास्ट इज, पहला ऑप्शन अनादर नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन इन एनिमल सेल्स, तीसरा ऑप्शन अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल, चौथा ऑप्शन अ प्लांट सेल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? कोई ऐसा प्लांट सेल जो कि बिना सेल वॉल का हो, उसको हम लोग टर्म देते हैं क्या? प्रोटोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? करा टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, पहला ऑप्शन है पेक्टिनेज, दूसरा ऑप्शन है सेलुलेज, तीसरा ऑप्शन है बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, और चौथा ऑप्शन है काइटिनेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? फिर से देख लीजिए, कह द आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, तो क्या हो सकता है बच्चों? बोथ, दोनों हो जाएंगे क्या? पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, पेक्टिनेज एंड सेलुलेज। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या पूछ रहा है? करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेराइन फिश, इनमें से कौन से बता रहा है कि मेराइन फिश है? पहला ऑप्शन रोहू, दूसरा ऑप्शन हिल्सा, तीसरा ऑप्शन कैटला, चौथा ऑप्शन कॉमन कार्प। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा मेराइन फिश हो सकता है? रोहू होगा कि हिल्सा होगा कि कटला होगा, कॉमन क्रॉप होगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं मेराइन फिश इनमें से कौन सा होगा? मेराइन फिश इनमें से कौन सा होगा? हिल्सा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 क्या पूछ रहा है? 21 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस। पहला ऑप्शन है हनी, दूसरा ऑप्शन है ऑयल, तीसरा ऑप्शन है वैक्स, चौथा ऑप्शन है रॉयल जेली। तो पॉलिशिंग में किसका यूज करते हैं बच्चों? किस चीज का यूज करते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 21 का, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन वैक्स जो होगा ये करेक्ट होगा 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, करा कि मोर देन 70% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन। पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि लाइव स्टॉक का 70% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे देखने को मिलता है, इंडिया एंड चाइना। यानी अगर हम बात करें 22 का, तो 22 में डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, करा द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट। पहला 50% ऑफ द पॉपुलेशन, दूसरा ऑप्शन 70% ऑफ द पॉपुलेशन, तीसरा 30% ऑफ द पॉपुलेशन, चौथा 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर पे कितने परसेंट डिपेंड है लोग, तो 60% जो होते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, 60% ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है, 30% ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कम्स फ्रॉम। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्री, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा एक्सपोर्ट, चौथा स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। 30% ऑफ इंडियाज कॉमर्शियल फ्रॉम। तो बच्चों 30% इंडिया का बता रहा है कि फ्रॉम किस पे डिपेंड है, तो पे डिपेंड है। 30% ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम, 30% इंडिया के लोग किस बात पे डिपेंड है, तो हम लोग जानते हैं किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे 30% लोग डिपेंड है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है, करा अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिल्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन है हर्बेरियम बोलेंगे, चौथा ऑप्शन है सोमा क्लोन होगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सोमा क्लोनल कलेक्शन बोलेंगे। तो बच्चों इसमें फिर से सुन लीजिए, करा है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिल्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड। पहला जर्म प्लाज्म कलेक्शन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन, तीसरा हर्बेरियम, चौथा सोमा क्लोन कलेक्शन। तो 25 में क्या होगा, क्रॉप प्लांट्स कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ए वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।